हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज हमारी रिवीजन क्लास 5 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के करने वाले हैं। राइट, इससे पहले हमने 4 ऑलरेडी क्लासेस कर लिए जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर। ठीक है, आई होप आपने वो सारी वीडियो जरूर देखी होगी, साथ में साथ आपने भी सॉल्यूशन किया होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक डिस्कशन। So basically this is an informative book which provides you the complete information for your CSET examination। मतलब CSET एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीजें जाननी होती हैं, किस तरीके का आपका एग्जाम होता है, कितने सेक्शंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या सिलेबस रहता है और क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इस टाइप की सारी ही इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो इजीली आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। अब आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड का है। ठीक है, बेसिकली क्यूब का 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। मतलब बहुत छोटे छोटे 125 छोटे छोटे क्यूब्स मिलकर एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं। राइट, एंड how many cubes are surrounded by other cubes from each side। अब सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना था कि how many cubes are surrounded by other cubes। अब आपने सुना होगा, हम पढ़ते हैं पेंटेड क्यूब्स का, राइट। तो पेंटेड क्यूब्स में आपके पास ऐसा तो आया नहीं, बट ये इसी तरीके का क्वेश्चन है वेयर हम कहते हैं कि जो ये अब सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स का मतलब है कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से आपका होगा। राइट, ये वाला जो क्यूब आपको बीच में दिख रहा होगा चारों तरफ से हर एक क्यूब से सराउंड होगा। इट मींस ये जो क्यूब होगा वो कहीं से भी पेंट नहीं हो रखा होगा। राइट, ये जो क्यूब होगा वो अनपेंटेड रह चुका होगा। सपोज अगर क्यूब पेंट रहा है तो ये क्यूब क्या हुआ, बिल्कुल भी पेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें यही फाइंड आउट करना है बस। जैसे ही हमें समझ आया कि ये इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि अनपेंटेड क्यूब रहा होगा, तो हमारे पास एक अनपेंटेड क्यूब को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अनपेंटेड क्यूब्स। ठीक है, अनपेंटेड क्यूब्स के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज n-2 का होल क्यूब। ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। राइट, अब इस फॉर्मूले में n आपके पास एक वेरिएबल आपको दिख रहा है जो आपको फाइंड आउट करना है। अब ये कहां से फाइंड होगा, जितने भी आपके नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं, n क्यूब इज इक्वल टू 125 इसके इक्वल होते हैं। कभी भी आपको एक काउंटिंग दी होगी तो आप इस तरीके से इसको लिखते हो। यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम n को अकेला छोड़ेंगे तो हमको 125 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब 125 का क्यूब रूट क्या होता होगा, 5 होता है। सो n विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारे पास n आ गया। जैसे ही n आया यू जस्ट हैव टू पुट दिस इन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में रखेंगे 5 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 27। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस इतना समझना था कि इस क्वेश्चन का असली मीनिंग क्या था। ठीक है, कि सराउंड है अदर क्यूब से तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बीच में रहा होगा। सपोज तो अगर हम पेंट करेंगे क्यूब को तो वो अनपेंटेड रह जाएगा। राइट, सो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। 0 इज रिटर्न एज CHUR, देन हाउ इज प्लेयर इज रिटर्न। कैसे प्लेयर लिखा गया है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है 0 के लिए, तो ZEROCHUR। अब सबसे पहले जब हम देखेंगे तो इस तरीके से देखते हैं कि यहां से यहां कोड कैसे हुआ होगा। गॉट इट। अब मान लो आपको एक डायरेक्ट एकदम से चीजें नहीं दिख रही है कि क्या अपोजिट लेटर में कोड हुआ है, क्या हर एक लेटर का नेक्स्ट लेटर लिखा गया है अल्फाबेट का। अगर आपको डायरेक्टली कोई चीज विजिबल नहीं होगी तो आप क्या करोगे, वहां पे हमेशा इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए, तो आपको जो चीजें होगी ज्यादा अच्छे से विजिबल होगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हमने सबका यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू जैसे ही लिखी तो चीजें थोड़ा क्लियर हो जाती है। एज
वी कैन सी दैट 15 से 18 कैसे हुआ होगा, +3 करके हुआ होगा। 18 से 21 कैसे हुआ होगा, +3 कर। जैसे यहाँ दोनों में +3 हुआ है, कुछ तो चीजें सेम आ रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 + 3 अगेन 8 होगा। अब तो सेम सीक्वेंस चलना चाहिए, +3 होना चाहिए। तो 26 में 3, अब इसमें +3 करके 3 कैसे आया होगा। देखो अब आपको पता है अल्फाबेट्स आपके 26 होते हैं, सिर्फ 26 पे खत्म हो जाता है। बट आपके जो सीरीज होती है वो साइक्लिक होती है। जैसे ही Z पे खत्म हुआ, A to Z आपका खत्म हुआ, A से दोबारा चालू हो जाता है। तो Z इज 26, ठीक है। +3 आपने करना है, तो +1 +1 एंड +1, मतलब 3 प्लस करके आप कहां पे पहुंचोगे, आप पहुंचोगे C पर, ठीक है। अब आपने क्या करा कि 26 + 3 विल बी C। आगे देखो प्लेयर को कैसे करोगे, PLAYER। प्लेस वैल्यू अगर हम इसकी लिखें सबकी, P is 16, 12, 1, 25 Y हो गया आपका, और ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 18। अब अगर हम लिखें इसको, तो 16 + 3 19, 19 होगा यहाँ पे, 12 + 3 15, 1 + 3 4, 25 + 3 आपका क्या होगा 2 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 25, ठीक है, y जो है वो 25 नंबर पे है, फिर z आएगा, फिर a आएगा, फिर b आएगा, तो +1 +1 +1, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे p आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप 2 लिख लो इसको। नेक्स्ट +3 करोगे 8 आएगा, +3 करोगे 21 आएगा। अब इनके प्लेस वैल्यू के जो भी आपके पास लेटर है उन्हें लिख लीजिए, ठीक है। वैसे आपको पूरा फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट एक बार देख सकते थे कि आपका ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है। ऑप्शन में देखो सारे ही ऑप्शन में आगे से S है, बट पीछे से 3 जगह T है और 1 जगह U है। लुक एट योर आंसर, R+, यहाँ पे 21 वाला अल्फाबेट आना चाहिए, मतलब यहाँ पे U आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा गिवन है जिसमें U है, तो आंसर विल बी दिस वन। क्योंकि टी तो है ही नहीं, तो टी के जितने भी तीनों हैं उसमें से हमको चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। सो आपको भी पूरा फॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर इस टाइप से आपको ऑप्शन गिवन है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास है रैंकिंग का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। द ओल्डेस्ट पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें कितनी स्टेटमेंट यूज करनी। अब ये नहीं कि क्या क्या यूज करें, नहीं, वो बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट। आपके पास 5 स्टेटमेंट गिवन है, वो पूछ रहा है कि कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओल्डेस्ट पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास C and D आर ऑफ द सेम एज। हर एक स्टेटमेंट में सिर्फ उसी पर्सन के बारे में पता हो रहा होगा। A इज ओल्डर देन B, यहाँ पे सिर्फ आपको पता चलेगा कि A और B का क्या रिलेशन है, बाकियों का नहीं पता। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि C और D सेम रिलेशन में है, मतलब सेम एज के हैं, सिर्फ उन दोनों के बारे में पता, बाकियों के बारे में नहीं पता। E जो है वो यंगेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ E के बारे में पता है। F इज यंगर देन D, तो आपको पता है कि D और F के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये आपको पता है। F इज ओल्डर देन A, यहाँ पे F और A का रिलेशन आपको पता है। तब में आपको सिर्फ एक एक का रिलेशन पता है, मतलब 2 लोगों का रिलेशन पता है और बाकियों का रिलेशन आपको पता नहीं होगा, सिर्फ उसी चीज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना है कि हमें 6 लोगों का, अब आप देखोगे F तक हमारे पास पूरे पर्सन है, तो वी हैव टोटल 6 पर्सन, तो 6 पर्सन का अरेंजमेंट आपको जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अगर हम इन तीनों को मिलाएं, इसको, इसको और इसको, काफी चीजें हमें पता चल जाएगी। A, D और F के बारे में यहाँ पे काफी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर A देखो बोला गया है कि यंग एल्डर है, ओल्डर है B से, A से जो है वो आपका F बड़ा है और F से जो है आपका D बड़ा है। C और D इक्वल है हमको। अब यहाँ पे C के बारे में नहीं पता, E के बारे में भी नहीं पता। आपने क्या किया, अभी तक सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स यूज करी, 2 छोड़ दी, उसमें भी आपको सिर्फ इतना ही पता चला। C और E के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए आपको ये सेकंड स्टेटमेंट भी यूज करनी पड़ेगी। तो यहां से इतना मिलता है कि C और D जो है वो इक्वल एज के हैं। अब यहाँ पे E की कमी है, क्योंकि E अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो E कैन बी हेयर, E कैन बी हेयर, E कैन बी हेयर, राइट। तो E भी ओल्डेस्ट बन सकता है, C और D भी ओल्डेस्ट बन सकते हैं, इस वजह से तो हमको C की भी एग्जैक्ट एक लोकेशन चाहिए होगी जो यहां से मिलेगी।
राइट। सो अब आप देखो सी अगर यंगेस्ट होगा तो ई अगर यंगेस्ट होगा तो ई की एक एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अब ये हमारा पूरे 6 लोगों का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि जो ऑप्शन जो आपका ओल्डेस्ट है वो सी और डी है। तो किससे पता चला, हमारे सारी की सारी स्टेटमेंट हमको यूज करनी पड़ी है। गॉट इट। ऐसे आपका क्वेश्चन था। इसमें ये नहीं बताना था कि कौन है, अभी ये बताना था कि आपकी कितनी स्टेटमेंट इसमें लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंट करो कितने लेटर्स हैं। ए बी सी, ठीक है, 1 to 5, 5 5 एंड 5 एंड 5 कितने हो गए हैं पूरे आपके 20 लेटर्स हो गए। कितने लेटर्स हो गए, 20 लेटर्स हमारे इसमें हो गए हैं। अब 20 लेटर है तो किस किस में ब्रेक करोगे, सबसे पहले 4 या फिर 5 में ब्रेक करिए आप, ठीक है। सबसे पहले 4 या फिर 5 में ब्रेक करिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ए बी सी डी कंप्लीट एक वो आपको सीक्वेंस दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी आपका ए बी सी डी में कुछ है, ठीक है, बीच में भी। तो ऐसा करते एक बार 4 में कर लेते हैं, नहीं आएगा तो 5 में कर लेंगे। एक बार ब्रेक डाउन करो इन सबको, ए बी सी डैश डैश, फिर से ए बी सी डैश, डी ए बी बी सी एंड डी, फिर डैश और ए बी सी डी। अब ऐसा करते हैं एक बार इनको ब्रेक करके, यहां पे से ब्रेक किया, यहां पे से ब्रेक किया, यहां पे से ब्रेक किया और यहां पे से ब्रेक किया। इसमें आपको दिख रहा होगा एक हमारा कंप्लीटली फॉर्म्ड हो रखा है। अगर मैं यहां से देखूं ए बी सी, राइट, और डैश यहां पे भी देखूं कुछ, और फिर यहां पे और यहां पे देखें तो इन सब में एक एक लेटर आपका बचा हुआ है, राइट। और यहाँ पे आपके चारों लेटर कंप्लीट हो रखे हैं। तो अगर हम ध्यान दें कि हर जहां जहां पे आपका एक लेटर बचा हुआ है, अगर हम उसको रखें तो आप देखोगे अगर ये ए बी सी डी होता है और आपके पास ऑप्शन में भी डी ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे गिवन हो रखा है, ठीक है। आगे देखो ए बी सी डी, ठीक है, वापस से यहाँ पे से ए बी सी डी है और बाकी में सब कुछ चेंज है। अपने ऑप्शंस देखिए, अगर हमने डी वाला ऑप्शन चूज किया है तो इनमें से एक न एक हमारे पास आंसर होना चाहिए फिर, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी रखूं और फिर ए बी सी आपका पीछे आ गया और यहाँ पे किसकी कमी है, डी की कमी है, तो मान लो मैंने डी यहाँ पे रखा, राइट। अब अगर मैं इन दोनों में एक सीक्वेंस लगाऊं, एक लॉजिक लगाऊं, तो क्या हो रहा था, अगर मान लो आपका ऐसा ही कुछ हो रहा होगा कि हर बार एक लास्ट लेटर आगे की तरफ पोजीशन ले रहा होगा, हर बार एक लास्ट लेटर फर्स्ट नंबर पे आ रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, डी फर्स्ट पे आ गया और बाकी सब अपनी ही प्लेस पे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में होना चाहिए कि सी अगर आपका यहाँ पे आ गया, सी आपको आगे रहेगा सबसे, एंड डी ए बी विल बी बिहाइंड सी। तो क्या डी ए बी दिख रहा है, बिल्कुल। अभी के लिए तो ये चीज मैच कर रही है और अब आप अपने ऑप्शन में देखो तो डी डी और सी होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। क्या है हमारे ऑप्शन में, किसी में भी है, अभी के लिए है। और उस अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे ए लगाएं वहां पे, क्योंकि लास्ट में ए दिख रहा है, तो सी आपका सबसे आगे चला गया। अब यहाँ पे कौन जाएगा सबसे आगे, तो बी आगे जाएगा सबसे। तो आपको दिख रहा होगा बी इज एट द फर्स्ट पोजीशन और बाकी सब अपने सेम है। वापस नेक्स्ट में क्या हुआ होगा कि ए सबसे आगे आ गया होगा और बाकी सब सेम है। ऐसे ही बार बार ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। सो हमारे पास कैसे हुआ, डी डी सी ए हमारा आंसर है। सबसे पहले हमने ब्रेक किया, थोड़ा देखा ऑप्शन में किस हिसाब से है, और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे ही सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज रीजनिंग इज इजी बट इफ यू प्रैक्टिस, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप जो हैबिचुअल हो जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो दिस इज द कोर्स हेयर, दिस इज द कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपके मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग का पूरा कंबाइंड आपको वीडियोस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं।
जिसमें आपकी हर एक चैप्टर, मतलब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके यूपीएससी के लिए, सारे चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। ठीक है, बहुत जीरो लेवल से, बहुत बेसिक लेवल से हर कोई सीख सकता है, वैसे लेवल से आपको यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन इसमें होंगे, क्वांट्स के भी होंगे, रीजनिंग के होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। ठीक है, तो सारे ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसमें आपको मिलते हैं। एंड देन देयर विल बी टेस्ट सीरीज ऑल्सो हेयर। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी। एंड देन वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं वीक बेसिस पे। ओके, एंड लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी होती हैं। ठीक है, जो आपके बिफोर एग्जाम आपको और अच्छा प्रिपेयर करवाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, सो ये सारे ही जो आपके हैं ये इस कोर्स के फीचर्स हैं। इफ यू वांट टू इनरोल इन दिस कोर्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, आपको लगता है कि आपको मेंटर्स की जरूरत है, आपको बिल्कुल एक सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, ऐसे एक कोर्स की जरूरत है, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर हेयर। ठीक है, आप कॉल कर सकते हो बिटवीन 9 to 6 PM। आपको थोड़ा और डिटेल में ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आप जितनी भी आपको चीजें समझनी होगी कोर्स के बारे में और क्लासेस के बारे में और कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाती है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन, एंड आप सारे ही सेशन को लाइक जरूर कर रहे हैं, तो जरूर लाइक करिए, जिससे कि हम आने वाले दिनों में भी आपके लिए ऐसे ही सेशंस लेके आते रहें।